नमस्कार। ज्ञान की बातें सौभाग्य के साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद आजकल जोरों पर है। स्थिति यह आन बनी है कि भारत और चीन में कभी भी युद्ध हो सकता है। विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है कि संभवित युद्ध को रोका जा सके। इस स्थिति में आइए जानते हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है। भारत और चीन की सीमा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी भाग या वेस्टर्न सेक्टर, जिसे हम अक्साई चीन का भाग भी कहते हैं। यह इलाका चाइनीज सरकार द्वारा 1962 के युद्ध के बाद अपने अधिग्रहण में लिया गया और इसे जिनजियांग प्रांत का हिस्सा बना लिया गया, जबकि यह भाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का है। दूसरा है मध्य भाग या सेंट्रल सेक्टर। यह भारत और चीन के बीच अपेक्षाकृत कम विवादित हिस्सा है। हालांकि हाल के दिनों में डोकलाम और नाथुला पास के विवाद में इस हिस्से को भी विवादग्रस्त बना दिया गया है। तीसरा है पूर्वी भाग या ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। हालांकि 1962 के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने इस क्षेत्र के 9000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि युद्ध विराम के बाद चीन के फौजी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ वापस लौट गए, लेकिन चीन अभी भी उस क्षेत्र को अपना मानते हुए उस पर अधिकार जमाता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अपना राज्य मानता है। अभी के समय में 3 मुख्य जगहों पर भारत और चीन की फौजियों में टकराव हुआ। इनमें पहली जगह लद्दाख की पैंगोंग लेक है, दूसरी नाथुला जो सिक्किम में स्थित है और तीसरी गलवान वैली अर्थात गलवान घाटी जो कि डेमचौक लद्दाख में स्थित है। पैंगोंग झील का उत्तरी किनारा हमेशा से मतभेद का कारण रहा है, क्योंकि चीन और भारत के क्षेत्र की सीमा के इस बारे में अलग अलग दावे हैं। गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत द्वारा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां की जा रही थी। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा था, जो कि चीन को नागवार गुजरा और चीन ने अपने सैनिक भारत द्वारा की जा रही निर्माण की गतिविधियों को रोकने हेतु भेज दिए। नई दिल्ली का कहना है कि यह सारी गतिविधियां भारत अपनी कंट्रोल वाली सीमा में कर रहा है, लेकिन चीन का इस बारे में कुछ अलग ही सोचना है। सिक्किम के क्षेत्र में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका भी कारण भारत द्वारा क्षेत्र में मूलभूत संरचनाओं का निर्माण है। आइए अब जानते हैं कि भारत और चीन में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला है शिमला एग्रीमेंट 1914। 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई, जिससे कि उस समय के ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के ऊपर राज कर रहे थे और तिब्बत की सरकार ने मान लिया, परंतु चीन की सरकार ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं है और उसे किसी भी तरह का समझौता या अग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है पंचशील समझौता 1954। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जिसमें भारत और चीन ने एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने की बात कही और एक दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता को स्वीकार किया। परंतु 1962 में ही चीन ने इस समझौते के खिलाफ भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया। सन 1989 में
भारत और चीन के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अर्थात CBM पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें यह निर्धारित किया गया कि दोनों देश अपने सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से आपस में मिल बैठकर निपटाएंगे। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यह स्वीकार किया कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात नियंत्रण की वास्तविक रेखा जो कि जम्मू और कश्मीर को अक्साई चीन से अलग करती है उसका सम्मान करेंगे। 2003 में भारत और चीन ने अपने नए नक्शे तैयार किए और एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए भेजे। चीन ने सिक्किम के ऊपर भारत के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 2005 में भी भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने हेतु तैयार हुए। हाल के समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अप्रैल 2018 में चाइना के वुहान शहर में डोकलाम विवाद के बाद एक मीटिंग की। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को स्टेटस गाइडलाइन इशू करेंगे ताकि दोनों देशों में बेहतर संचार व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे कि दोनों देश आपसी विश्वास और समझदारी का एक नया आयाम प्रस्तुत कर सके। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2019 अक्टूबर में मल्लापुरम, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के निकट है, में एक और मीटिंग की और इसमें आपसी संबंधों को और विस्तृत करने में चर्चा की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सुव्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है। अब आइए जानते हैं कि सीमा विवाद में समझौते अर्थात सेटलमेंट की क्या उम्मीद है। भारत और चीन के बीच मुख्य मतभेद वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर अर्थात पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर्स में है। पश्चिमी भाग में चीन द्वारा अक्साई चीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जा किया हुआ है, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है, जबकि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। आज के समय में चीन के विवाद की मुख्य जड़ चीन का त्वांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, क्षेत्र पर दावा किया जाना है। यह दावा चीन हाल के वर्षों में बार बार करता आया है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा को फाइनल सेटलमेंट मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हल्के फुल्के जजमेंट अर्थात माइनर एडजस्टमेंट ही इस समस्या का वास्तविक समाधान होंगे, क्योंकि भारत और चाइना दोनों में से कोई भी अपने द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहता है और दोनों अपने दावे पर कायम है। भारत का यह मानना है कि चीन के साथ उसके रिश्ते मूलभूत तरीके से कभी नहीं सुधर सकते जब तक कि दोनों देशों के बीच सीमा मतभेदों को समुचित समाधान नहीं निकल पाता, जबकि ऐसा लगता है कि चीन सीमा विवाद को बनाए रखना चाहता है ताकि वह भारत पर समय समय पर अनुचित दबाव बनाता रहे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें एवं हमारे चैनल ज्ञान की बातें सौभाग्य के साथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो के नोट्स पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।